Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फंक्शन ऑफ 1 अपॉन रूट के फॉर द टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 आर शोन इन फिगर हियर k इज द एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट। ये फिगर दे रखा है, चलो समझते हैं सोल्यूशन। देखो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला में याद होना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपॉन एम बी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, या फिर हम मोमेंटम को एच अपॉन रूट के अंदर 2m के फॉर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के। ये रिलेशन होता है मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में। अगर आपको ये थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ यहाँ अलग से, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है के इज अ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, एक एम का ऊपर मल्टीप्लाइड और एक नीचे, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। इसे ले सकता हूँ मैं लीनियर मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से अगर मैं पी स्क्वायर निकालूँ तो 2m इंटू के, तो पी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम में ले सकता हूँ मास इंटू के, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करें डायरेक्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है और रूट के अंदर 2m इंटू के। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे अलग करके ले सकते हो, रूट के अंदर 2m इंटू 1 अपॉन रूट के। अगर इस पूरे में और इसमें रिलेशन देखें, देखो एक तो रिलेशन लैम्डा में और रूट के में है, तो रूट के और लैम्डा में तो इनवर्स रिलेशन है, रूट के और लैम्डा में तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन 1 अपॉन रूट के इस पूरे में और लैम्डा में डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पूरे को बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन रूट के लिखा है, के नहीं लिखा, तो इसीलिए ग्राफ जो आएगा इसमें स्ट्रेट लाइन आएगा भाई। 1 अपॉन रूट के और लैम्डा में ग्राफ बनाएं, क्योंकि लैम्डा और 1 अपॉन रूट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, अब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ गया, ये तो हमें यहाँ पे दे ही रखा था। वो पूछ क्या रहा है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट। स्लोप ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, चलो समझते हैं इसको भी। अब देखो लैम्डा हमारे पास है एच अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू 1 अपॉन रूट के अंदर के। इसकी कंपेयरिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कर लीजिए, y बराबर mx प्लस सी, इससे करिए। देखो y की जगह पे y एक्सेस जो होती है आपकी y एक्सेस, इस y एक्सेस की जगह पे तो वेवलेंथ है, तो y की कंपेयरिंग लैम्डा से कर लीजिए। x की कंपेयरिंग यहाँ पे हम x एक्सेस लिखते हैं, x एक्स किसी जगह पे हमने 1 अपॉन रूट के लिखा है, तो x की जगह पे कंपेयरिंग कर लीजिए इसकी 1 अपॉन रूट के की, ठीक है, क्योंकि x की जगह पे 1 अपॉन रूट के है। तो फिर m क्या है, यहाँ पे m होता है स्लोप, ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, और y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, तो इसमें y इंटरसेप्ट है नहीं है, तो y इंटरसेप्ट 0 है, तो स्लोप तो हो गया यहाँ पे टेन थीटा जो है वो h अपॉन रूट के अंदर 2m, ये स्लोप है, लेकिन ये मास है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्लोप तो ये हो गया और y इंटरसेप्ट आपका 0 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो स्लोप है टेन थीटा लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन रूट के का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h अपॉन रूट के अंदर 2m रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट का, कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। तो स्लोप ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट h अपॉन रूट के अंदर 2m, ठीक है। अब दूसरा पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया बेटा a, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि विच ऑफ द पार्टिकल इज हैवियर, कौन सा पार्टिकल हैवी है। तो देखो ये दो, आपको ये फिगर दे रखा है यहाँ पे, इस फिगर में जाएं तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट के है और यहाँ पे लैम्डा है और दो ग्राफ दे रखे हैं ऐसे, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब देखो स्लोप m1 वाले का ज़्यादा है
और M2 वाले का स्लोप कम है। यहाँ पे tan θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ग्राफ से लिखा हमने, देखो, इसीलिए स्लोप θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, अब स्लोप जिसका ज़्यादा, स्लोप tan θ तो होता है, ये हो गया, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मास कम, है ना। तो देखो यहाँ पे आपका ये है tan θ1 ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं h/रूट के अंदर, क्योंकि जो स्लोप आ रहा है वो tan θ h/√2m आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2θ1 मैंने इसका माना है, इसीलिए m1 लिख लें, ग्रेटर देन h/रूट के अंदर 2m2। h से h कट गया, इसको इधर, तो रूट के अंदर 2m2 इज ग्रेटर देन रूट के अंदर 2m1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट से रूट कट गया, m2 इज ग्रेटर देन m1। तो कौन सा वाला हैवी है समझ में आया। तो m2 मास का जिसका मास m2 है, ये वाला m2 वाला जो मास है ये हैवियर पार्टिकल है, हैवियर पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सी वाले की अगर अब चर्चा कर लें कि सी वाला क्या कहता है कि इज द ग्राफ ऑल्सो वैलिड फॉर फोटोन, फोटोन के लिए वैलिड है। तो देखो ये जो रिलेशन है ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, h/p इज इक्वल टू h/रूट के अंदर 2m k, इसमें k इज ए काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये रेस्ट मास होता है बेटा आपका, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, है ना, मूविंग पार्टिकल। अब रेस्ट मास होता है अगर ये, तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, फोटोन की अगर हम बात करें उसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, ये 0 होता है बेटा, फोटोन का रेस्ट मास 0। इसीलिए अगर रेस्ट मास ऑफ फोटोन ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ही 0 होगी फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन अलग चीज़ होती है Sc/λ, लेकिन रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो उस वाली सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो लिख देंगे नो, ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं होगा, और ये वैलिड नहीं है तो ये ग्राफ भी वैलिड नहीं होगा, तो आंसर लिख देंगे नो, सी वाले में लिख दीजिए नो, क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आपको। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।